नमस्कार बच्चों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में कुछ और भी बातें हैं जिसको हम लोग अब सीखेंगे। चलिए, ये है बेंजीन रिंग और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 से इन द प्रेजेंस ऑफ H+. So you will get isopropyl बेंजीन, जिसको एक और नाम से जाना जाता है क्यूमीन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको बेंजीन दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको एक एल्कीन दिख रहा होगा। तो बेंजीन और एल्कीन दोनों का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम जरा सा इसका मैकेनिज्म ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे भी एल्काइलेशन रिएक्शन हो रहा है। क्या होता है बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इसका रिएक्शन H+ के साथ होता है। किसके साथ होता है? H+ के साथ। अब जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ा होगा उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक आइडिया जरूर होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एल्कीन होता है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीकर होता है, आसानी से टूट जाता है। तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको मिल जाती है? पूरी की पूरी H+ को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो घटनाएं घटेंगी। एक घटना ये घटेगा कि मान लीजिए पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। तो जहाँ पे माइनस आएगा वहीं पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये बनेगा CH2 का प्लस चार्ज CH2 CH3, हमें मिलेगा एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और एक घटना और घट सकती है जब पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाए। इसको मान लेता हूँ पाथ A, तो ये हमारा पाथ A से आया है, और इसको मान लेता हूँ पाथ B, तो ये आएगा हमारा कौन से? पाथ B से। तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो H+ इस माइनस चार्ज वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और बनाएगा CH3 का प्लस चार्ज। ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब जाहिर सी बात है 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो अब कभी भी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन किसी भी रिएक्शन में नहीं बनता, या बनता भी है तो हमेशा वो माइनर प्रोडक्ट बनाता है, कभी वो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो ये नहीं बनेगा। हम लोग इसी को क्या करेंगे? आगे के डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो ये जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया है, बेसिकली यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा बेंजीन रिंग पर, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। CH3 प्लस चार्ज जो हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है इस केमिकल रिएक्शन का, यहाँ पे जैसा कि बना है, यही बेंजीन रिंग की तरफ क्या करेगा? अप्रोच करेगा। तो फिर से वही रिएक्शन होने वाला है जैसा आपने पहले से ही पढ़ के रखा है। तो क्या होगा? बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, किसी कार्बन पे माइनस आएगा, किसी कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगी? प्लस। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन बना होगा, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन क्या हो चुका होगा? ऐड हो चुका होगा, और यहाँ पे हमारा एक कार्बोकैटायन बन गया होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसको बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एक और नाम से जाना जाता है वीलैंड कॉम्प्लेक्स या वीलैंड इंटरमीडिएट। एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा,
हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग को क्या किया है, ब्रेक किया है। तो बेंजीन रिंग एक हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इतना ज़्यादा हाईली स्टेबल कंपाउंड को अगर मैं ब्रेक करके एक अनस्टेबल कंपाउंड बना रहा हूँ तो ये स्टेप स्लो नहीं होगा, ये स्टेप उतना फास्ट नहीं होगा, ये स्टेप क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। तो आपको पहले ही बताया था कि स्लो स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक न्यूक्लियोफाइल की। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया ये मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। तो वो कोई वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, कोई एकदम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। वो अपना काम लास्ट स्टेप में कर रहा है, तो फास्ट स्टेप होगा ये। तो यहाँ का जब हाइड्रोजन बाहर निकालेगा तो यहाँ का माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज पे अटैक करेगा बच्चों, और हमें अपना एक डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम होता है क्यूमीन, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो देखो इस रिएक्शन को ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेना है, बहुत आसान रिएक्शन है। आपको वही बेंजीन रिंग मिलने वाला है जो पिछले वाले लेक्चर में मिला था, बस वहाँ पे अंतर क्या था कि हम लोग लिए थे क्या, एनहाइड्रस AlCl3 एज अ लुईस एसिड। और क्लोरीन को खींचकर बाहर निकाल देता था और क्या बन जाता था, एल्काइल पर आ जाता था कार्बोकैटायन। हम लोग उस कार्बोकैटायन को अपना रीअरेंज कराते थे और बेंजीन रिंग पर अटैक करा के अपना डिजायर प्रोडक्ट बना लेते थे। यहाँ पे भी वही है, हम लोग कार्बोकैटायन ही बना रहे हैं, लेकिन कार्बोकैटायन बनाने का पाथ इस बार क्या है, बदल गया है। वहाँ पे क्या था, AlCl3 का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल किया। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे एल्कीन का काम क्या है, एल्कीन का काम क्या है, एल्कीन क्या जनरेट कर रहा है, एल्कीन क्या कर रहा है, जनरेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। एल्कीन का काम क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करने का, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हम इसके अंदर कौन सा एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड का इस्तेमाल। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ HF, या मैं लिख लेता हूँ लाइक HClO4 लिख लेता हूँ, या H2SO4 लिख लेता हूँ, या H3PO4 लिख देता हूँ। ये सारे के सारे कौन से एसिड हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड। देखो एसिड दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उससे जब हाइड्रोजन H+ रिलीज हो जाता है तो जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाता, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड। क्योंकि मान लो हमारा न्यूक्लियोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, तो कार्बोकैटायन जैसे ही बनेगा न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर देगा और क्या बना देगा, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन तो छोड़ो, सीधा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और बेंजीन कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसके H+ को ही कंज्यूम करें, उसका जो न्यूक्लियोफाइल हो ज़्यादा फड़फड़ाए नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, इसीलिए हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, हम कौन सा एसिड लेते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है। तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोर्ड पे आप लोगों को टोटल 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि पॉज कर लिया होगा। तो चलो मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इस एल्कीन का ये जो H+ है इस एल्कीन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ बीचों बीच में कार्बोकैटायन बनेगा, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट होगी और ये अटैक करेगा H+ के पास। क्यों, क्योंकि बीचों बीच में कार्बोकैटायन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या बन गया हमारा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को पता होगा 1,2 मेथाइल शिफ्ट यहाँ पे होने वाला है, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन।
तो ये बन जाएगा बच्चों CH3 कार्बन, CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3, इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा। और अब ये जो है एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है जो रिएक्शन में बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये रहा बेंजीन रिंग और ये रहा हमारा क्या, कार्बोकैटायन। कुछ ऐसा दिख रहा है। तो प्रोडक्ट मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जगह की शॉर्टेज है बट मैं सब बना दूंगा। ये बनेगा प्रोडक्ट और यही प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर होगा। तो मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कितना मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। आई मीन जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन रहेगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। चलिए इस रिएक्शन के बारे में यहाँ से लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये क्या है, ये एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है। H+ क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा। तो जाहिर सी बात है कार्बोकैटायन वहीं बनेगा जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, स्टेबल। तो यहाँ अगर कार्बोकैटायन बना तो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन रहेगा। तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी और ये H+ पे अटैक करेगा, तो यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होगा। फिर यही बंदा किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और हमें एक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों। और यहाँ पे कौन अटैच रहेगा, मेथाइल। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 मोल लिखा है, तो सबसे पहले 1 मोल के साथ काम करते हैं अपना। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका 1 मोल H+ के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये वाला क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। कहीं पर भी बना सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है ना। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहता है तब हमें उस सिचुएशन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ ध्यान देना पड़ता है। यही बंदा किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, अब बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब क्या है, 1 मोल और है, 1 मोल और है। तो मानते हैं कि जो इसका 1 मोल है H+ जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये जरूर कंफ्यूजन आएगा कि बेंजीन रिंग के कौन से पोजीशन पे ये दूसरा वाला कार्बोकैटायन ऐड होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो बेंजीन रिंग से अटैच वाला कार्बन है इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन रिंग से के साथ अटैच जो ये कार्बन है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिंगल अल्फा हाइड्रोजन। तो इस समय ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा रहा है। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और या तो वो कहाँ अटैक करेगा बच्चों, पैरा पे। ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, ऑर्थो पे इतना बड़ा सा अगर ग्रुप जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, तो वो क्या बनेगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट। और अगर वो पैरा पे अटैक किया तो काफ़ी दूर है तो रिपल्सन कम होगा, तो पैरा वाला क्या बनेगा, ज़्यादा। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2 चॉइस हैं अपने पास। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। पैरा वाला ही बच्चों मेजर बनेगा और ऑर्थो वाला जो है वो माइनर बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बनेगा और जो ऑर्थो वाला रहेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो माइनर है। ऑर्थो वाला कम बनेगा और पैरा वाला क्या बनेगा, पैरा वाला क्या बनेगा, ज़्यादा। तो इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेंजीन रिंग और मैंने ले लिया एक थ्री डिग्री अल्कोहल। ठीक है। और यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, एसिडिक मीडियम। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी एल्काइलेशन रिएक्शन होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, एल्काइलेशन रिएक्शन होगा वाटर के रिमूवल से।
सवाल उठता है कि अब यहाँ पे अल्काइलेशन रिएक्शन कैसे होगा, तो मैं वही टेक्निक फिर से लगाया। मुझे पता है कि बेंजीन रिंग के पास किसी भी तरीके से अल्काइल वाला कार्बोकैटायन हमें पहुँचाना है। तो अल्काइल वाला कार्बोकैटायन पहुँचाने के लिए सबसे पहले जो हमने रिएक्शन डिस्कस किया था वो क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब उसके बाद हमने क्या किया, एल्कीन को टारगेट किया और उसका भी कार्बोकैटायन बना दिया। उसके बाद अब मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, एल्कोहल को। एल्कोहल का भी इस्तेमाल करके आप कार्बोकैटायन बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिएगा, ठीक है। ये OH है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो जिस भी प्राणी के पास लोन पेयर होता है वो सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ लुईस बेस। किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ लुईस बेस। और यहाँ पे क्या मिल गया उसको, H+, मतलब एसिडिक मीडियम। H+ का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। तो जाहिर सी बात है ये लोन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लोन पेयर जैसे ही यहाँ पे जंप करता है, एक बहुत ही शानदार सा, ज़बरदस्त सा इस टाइप का एक कंपाउंड जनरेट होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ठीक है। और दूसरी सबसे शानदार बात ये होती है कि ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, पानी। और आपको पता है जल ही जीवन है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे मुक्ति प्राप्त होने वाली है। अब ये आसानी से सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा और जो यहाँ से निकलने वाला जल है वो मुक्त हो जाएगा। बात को समझिए, ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से निकलने वाला जो जल है वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त होते ही यहाँ पे क्या बनेगा, जल। और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस चार्ज ले जाएगा। तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज जनरेट होगी, बताइए। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है यही हमारा बेसिकली क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। और यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा रिएक्शन कराएगा, इलेक्ट्रोफिल। तो ये रहा हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अब जो हमने इतने मेहनत से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया है वो बेंजीन रिंग की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा अपना आखिरी दाव खेलने के लिए। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मैं इसको पाई बॉन्ड्स के फॉर्म में बना देता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, शिफ्ट होगी। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया कार्बन 1 2 और ये 3। और मैं इस टाइप का क्या बना देता हूँ, कार्बोकैटायन। चलिए, तो फिर से वही बात जो मैं आपको काफ़ी देर पहले से ही बता रहा हूँ कि जब बेंजीन रिंग जैसा हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जब इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो जाहिर सी बात है इसकी एरोमेटिसिटी को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। जो आसान नहीं होगा तो ये स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। और जाहिर सी बात है जो स्लो स्टेप होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये जो हमारा नई चीज़ बन रही है इसी को बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब लास्ट स्टेप आप लोगों को पता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। वो न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेना है। लास्ट स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन खींचकर बाहर निकाल देगा और ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज पे क्या करेगा, दोबारा से अटैक करेगा और मुझे फिर से एक हाईली स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा जो कि एरोमेटिक भी होगा और अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ये रहा। अब इसमें दो बात, हमने अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों किया। अल्कोहल का काम क्या है, अल्कोहल जनरेटिंग मोस्ट स्टेबल R+। और याद रखना इसमें आप जो भी कार्बोकैटायन बनाना उस कार्बोकैटायन में अगर पॉसिबल होगा तो 1,2 शिफ्ट जरूर करा देना, इसको मिस मत करना। और हाँ,
एल्कीन वाला जो मैंने पोर्शन पढ़ाया था उसमें भी जो कार्बोकैटायन बनता है वो अपने आप को पहले रीअरेंज करता है, उसके बाद वो बेंजीन रिंग पर क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है ना। और यही हमारा कार्बोकैटायन क्या कराएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर भी बच्चों हम लेंगे किसके, नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड, इसके अंदर भी हम किसको लेंगे, नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड, लाइक HF, HClO4, H3PO4, H2SO4। क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा एसिड ले लिया जहाँ पे ये कार्बोकैटायन बना, तो ये जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा ये बेंजीन रिंग पर अटैक करे उससे पहले कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक। जैसे मान लो Cl- है तो फट से Cl- इस पर जुड़ जाएगा, Br- है तो फट से Br- जुड़ जाएगा, आयोडीन है तो आयोडीन माइनस जुड़ जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, HF यूज किया। HCl HBrHI क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक एसिड है, उसका न्यूक्लियोफाइल तगड़ा होता है, फटाक से अटैक कर देता है। इतना लिखिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए तो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसके आंसर्स बताता हूँ। चलिए तो अब आंसर बताते हैं। क्या दिख रहा है आप लोगों को, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिख रहा है, यहाँ से क्या रिलीज होगा, H+ आयन। अच्छा इस अल्कोहल पे अटैक करेगा या इस अल्कोहल पे, ये तो फिनॉल है। अच्छा इस अल्कोहल पे अटैक करेगा, रीज़न क्या दोगे, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी बेसिसिटी क्या है, कम है। तो ये अच्छा बेस है, ये उसकी तुलना में क्या है, उसके कंपैरिजन में उतना अच्छा बेस नहीं है। तो चलो इस बंदे का अटैक इसके ऊपर करा देते हैं। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ से जो हमारा H+ रिलीज होगा इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो ये OH2 का पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अल्कोहल जब अपना वाटर रिलीज करता है तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो अपने आप को क्या कर सकता है, रीअरेंज। तो रीअरेंज करने के लिए वो क्या करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा, और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा हमें इस टाइप का एक हाईली स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, जिसके पास क्या अटैच है, OH, फेनॉल। फेनॉल एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इट इज़ अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन या तो ऑर्थो पे अटैच होगा या तो पैरा पे अटैच होगा। अगर ऑर्थो पे अटैच हुआ तो यहाँ पे रिपल्सन फील करेगा, पैरा पे अटैच होगा तो लेस रिपल्सन फील करेगा। तो वहीं पे जुड़ना चाहेगा जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा। तो याद रखिएगा पैरा वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वही क्या होगा, हमारा मेजर, ठीक है। और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, माइनर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे देख लेते हैं HF के अंदर से क्या रिलीज होगा, H+ आयन, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा हमें इस टाइप का एक साइक्लोपेंटाइल वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये वाटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। अब ये बंदा किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैच ब्रोमोबेंजीन। तो आपको मैं बता देता हूँ ये -I इफेक्ट तो लगाता ही लगाता है, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात हो तो हमेशा आंसर कहाँ से निकालते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से। क्योंकि ये जितने भी फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, सारे के सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो या तो ये अटैक करेगा कहाँ पे, पैरा पे, या तो ये अटैक करेगा कहाँ पे, ऑर्थो पे। तो फिर से वही बात है, ऑर्थो पे रिपल्सन फील होगा, पैरा पे लेस रिपल्सन फील होगा। तो ये जो हमारा कार्बोकैटायन है फट से कहाँ जुड़ा जाएगा, पैरा पे। और जैसे ही पैरा पे पहुँचेगा सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एज योर डिज़ायर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए
तो अभी आप लोगों को बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलो अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस के आंसर बताना शुरू करता हूँ। क्या दिख रहा है आप लोगों को? अल्कोहल दिख रहा होगा, ये तो बेंजीन रिंग है और ये हमारा क्या है, H+ है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, लुईस एसिड है, सॉरी लुईस बेस है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जब इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों, तो हमें एक इस टाइप का इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। ये भी एक टाइप का इंटरमीडिएट ही होता है। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ चुके हैं। तो पूरा का पूरा क्या बन चुका है, वाटर मॉलिक्यूल। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे ही एलिमिनेट होगा, हम लोगों को एक 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट। अब जाहिर सी बात है 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन 3 डिग्री की तुलना में नहीं। तो क्या होगा, हम देखते हैं कि क्या ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। तो जी हाँ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसके अंदर पॉसिबल है। और जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये कार्बोकैटायन यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो याद रखिएगा, जब भी कभी शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन की बात होती है तो हम हमेशा कार्बोकैटायन को तभी आगे तक शिफ्ट करते जाते हैं जब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। आप ज़रा सा अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अभी 5 है। अगर मैं इसको एक बार और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूँ, ठीक है, तो एक इस तरीके का क्या मिल जाएगा, कार्बोकैटायन। ठीक है ना, क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे जरा सा आप अल्फा हाइड्रोजन की संख्या को काउंट कीजिए। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, कितने हो गए, 6। और एक यहाँ पे है तो कितना हो गया, 7। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। तो मेरे भाई यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है जो रिएक्शन को क्या करेगा, आगे की ओर प्रोसीड करेगा। यही कार्बोकैटायन किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, अटैक। So finally we will get our desired product, and our desired product is बड़ा भद्दा सा दिख रहा होगा सभी लोगों को, लेकिन यही है इसका आंसर है, यही है इसका कड़वा सच इस आंसर का। चलिए, तो एक बार अब इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन अधूरा रह गया था, H+ के साथ रिएक्शन कराना था। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा, ये रहा H+, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर जाएगा। तो इस टाइप का एक कार्बोकैटायन आप लोगों को मिलेगा। एक मिथाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक मिथाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। सही जा रहा हूँ ना, सॉरी, ये हो गया, एक मिथाइल आपका यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यही कार्बोकैटायन जस्ट यही इसी वाले बेंजीन के कार्बन पर अटैक कर देगा, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लिक कंपाउंड का कुछ इस तरीके से बच्चों। तो एक मिथाइल यहाँ जुड़ जाएगा और एक मिथाइल यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, तो ये जो दोनों कार्बन है, ये कौन से कार्बन है, कायरल कार्बन है। ठीक है, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन, ये दोनों क्या है, कायरल कार्बन है। तो अगर मैं इतना पूछ लूँ कि टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने बनेंगे, तो क्या आंसर आएगा, टोटल 4 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे। अगर मैं ये पूछूं टोटल इनैंशियोमर कितने बनेंगे, तो भी क्या आएगा, 4 टोटल 4 इनैंशियोमर्स बनेंगे। RR वाला बनेगा, SS वाला बनेगा, RS वाला बनेगा और SR वाला बनेगा। और अगर मैं बात करूं इनैंशियोमर पेयर के बारे में, इनैंशियोमरिक पेयर के बारे में बात करूं तो कितने पेयर आएंगे, 2। और मान लीजिए आपने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दिया, फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन करा दिया तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2, क्योंकि जो RR वाला होगा उसका मिरर इमेज कौन सा होगा? SS। तो RR का एनेंसोमर कौन है? SS। तो RR और SS को हम आपस में सेपरेट नहीं कर सकते, तो उनको एक मानेंगे। और R और S का जो मिरर इमेज आएगा वो क्या आएगा? SR आएगा, हम उसको भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? सिर्फ 2, ठीक है ना। एक कार्बन अगर कायरल कार्बन है, अगर उसको 2 एनेंसोमर्स मिल रहे हैं तो उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखिए, तो लिखना क्या है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। बाय बाय।